ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा, मुखम करोति वाचालं बोधं कायते गिरिं श्री विभूतिनिधानं धर्मानंदं माधवं श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत मेरा सादर प्रणाम। आप सब लोगों को आज शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा जो है कल लोहड़ी थी तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैं आपको जो है बधाई नहीं दे पाई थी सत्र में। और आज जो है हमारा जो सूर्य भगवान है, जो उस दक्षिणायन की तरफ जो है होते हैं, तो उस आज जो है हमारा मकर संक्रांति भी है ना। सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति भी हम लोग मनाते हैं। तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा पोंगल है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 3 दिवसीय ये जो हमारा त्योहार है उसकी आप सब लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम इतने ऑस्पिशियस डे है ना, एकादशी, शक्तिलायक और जो है मकर संक्रांति के दिन जो है सब लोग क्या करते हैं, यूजली दान देते हैं, है ना। दान देते हैं ना। तो कहते हैं दान का बहुत महत्व होता है इस दिन देने के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है शास्त्र पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि ये जो ज्ञान किसी को देता है तो वो सबसे प्रिय। भगवान 18वें अध्याय के 67 श्लोक में, 68 श्लोक में, 69 श्लोक में बोलते हैं कि जो भी इस ज्ञान को दूसरों को बताता है वो मेरा अतिशय प्रिय है। और वो अभी प्रिय है, आगे प्रिय रहेगा, उससे ज्यादा कोई प्रिय होगा ही नहीं, ऐसा वो बोलते हैं। आप खोल के देखिएगा, पढ़िएगा ये श्लोक, तो इतना सुंदर है। और ऐसा ही नहीं है कि मैं जो है यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं भगवान को प्रिय हूँ। तो जिन लोगों ने भी इस पूरे मंथ में हमारे शिला प्रभुपाद की कृपा देखिए कि हम इस पूरे मंथ में क्या करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं। तो ये कितना सुंदर सौभाग्य है हमारा कि हम लोग एक दिन, सिर्फ एक दिन दान नहीं करते, हम पूरे महीने जो है दान करते हैं। तो जिन लोगों ने शास्त्र दान किया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने पुस्तकों का दान किया, दूसरों को दिया, प्रेरित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो शिक्षाओं को दूसरों को दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीता जी से हमारी यही प्रार्थना है, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, शिल प्रभुपाद से हमारी यही प्रार्थना है कि हम इसी तरह अपने जीवन को निरंतर भगवान की सेवा में लगा के रखें, जिससे कि भगवान अतिशय प्रसन्न हो। क्योंकि हम 3 गुणों में बंधे हैं, पर ये जो दान है, ये जो हम कार्य करते हैं, ये हमारे तीनों से गुणों से ऊपर है। और ये हमें मुक्ति की तरफ आगे लेके जाता है, जिससे कि हम शुद्ध मन से भगवान की सेवा कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। और अब हम लोग जो है, कल हम लोग नए सेक्शन में प्रवेश हम लोगों ने कर लिया था, रेस फॉर अ प्रोमिनेंस। तो इन 3 श्लोकों में यही बात की जा रही है। तो आगे भी हमने कल एक 10वां ले लिया था, अब हम लोग 11, 12, 13 इन तीनों श्लोकों को देखेंगे, क्योंकि इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में फिर से बताया जाएगा कि कैसे इनकी प्रधानता होती है। फिर आगे के श्लोकों में बताया जाएगा कि कैसे इनमें कार्य करते हुए अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको क्या प्राप्त होता है। तो ये संक्षिप्त रूप में भगवान इस अध्याय में इस चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक संख्या आज हम लेंगे 12, सॉरी 11। तो वॉलेंटियर कर दीजिएगा आप लोग, है ना। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् सर्वद्वारे सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वम् इति उच्यते। द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण।
सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इसमें हम सतोगुण के बारे में सुनेंगे। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपास्थ। जब प्रत्येक द्वार सतत्व के लक्षण से दीप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सतोगुण की। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले श्लोक में समझा था कि किस तरीके से हम पे तीनों प्रभाव, एक एक जो गुण है वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो उसके लक्षण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, किस तरीके से ये कार्य करता है। तो ये हमारे लिए बहुत जानने योग्य है, प्रैक्टिकल चीज है हमारे लिए। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं सत्व गुण की अभिव्यक्ति को। तो हमको सत्वगुण की अभिव्यक्ति जो है उसको अनुभव करना है। और कैसे करना है, तो श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि 9 द्वारों से करना है ना। और 9 द्वारों में क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सब जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है कि 9 द्वार हमारे कौन से होते हैं ना। तो इन 9 द्वारों में जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाए, है ना, प्रकाशमान हो जाए, तो समझना चाहिए कि उसे सत्वगुण विकसित हो चुका है ना, हर एक चीज में। चाहे हम कुछ खा रहे हो तो हमें ध्यान रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है कि हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जैसे इस कमरे में लाइट है तो आप लोग मुझे देख सकते हैं, करेक्ट, मैं यहाँ की चीजों को देख सकती हूँ, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे अंधेरा होगा तो क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि इस कक्ष में किसने प्रवेश किया, है ना। यही मतलब है। तो इसी तरीके से 9 द्वार, द्वार का मतलब क्या होता है, बाहर की जगह और अंदर की जगह के बीच का स्थान, है ना। अंदर से कोई बाहर जाएगा, बाहर से कोई अंदर आएगा। तो ये जो वेग होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं ना। गुस्सा अंदर से प्रकट होता है और कहाँ निकलता है, द्वार से बाहर निकल जाता है, करेक्ट। बाहर की चीजों को हमने देखा और वो हमें कहाँ करती है, अंदर आकर्षित करती है। इसीलिए उपदेशामृत में जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। पूरा उन्होंने एक लाइन में सारी चीजें बता दी। यहां से आप अगर कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके उपस्थ तक नीचे आपको कंट्रोल हो जाएगा, मतलब जेनिटल तक जो है वो सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो जो सत्वगुण में होता है वो हर एक इंद्रियों पे ध्यान रखता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज प्रवेश ना करे, समझ रहे हैं। वो उस चीज में प्रकाशमान हो जाता है, उसको वो बुद्धि होती है कि कोई भी चीज ऐसी में प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं ऐसी चीजों को नहीं देखूंगा, मैं ऐसी चीजों को नहीं सुनूंगा, मैं ऐसी चीजों को नहीं खाऊंगा, मैं ऐसी चीजों को जो है बंधन नहीं करूंगा, किसी ऐसी चीज को टच नहीं करूंगा जो मुझे वेग करने जो है करे। इस तरीके से ये यहाँ पे हमको सिखाया जा रहा है। और इसका बहुत सुंदर सा आप उदाहरण देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है ना। तो वही प्रकाश है, तो अंदर रूम में और बाहर रूम में वो दोनों रूम को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकता है कि ऐसी वेग को अंदर से ना आने दें जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए, है ना। कट्टू वाणी नहीं बोलेगा, ध्यान से बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, प्रश्न करेगा। और फिर प्रत्येक द्वार के सुख लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे रियलाइजेशन कर सकते हैं कि हम हर एक इंद्रिय में सुख का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको एजिटेशन हो रहा है, हमको जो है, हरे कृष्णा, हमको जो है परेशानी होती है, हमको चिड़चिड़ापन आता है, तो समझ जाइए कि वहां पे अभी चीजें ठीक नहीं है। तो इस तरह बोलते हर एक चीज में, चाहे आप स्त्री पुरुष पति पत्नी एक साथ रहते हैं पर सात्विक तरीके से रहते हैं और उसमें आपको कोई भी अंदर से वेग नहीं आता, समझ गए ना। एक होता है जबरदस्ती कंट्रोल करना, एक होता है शांति से खुशी से उस चीज को रहना। उसी तरीके से कोई भी चीज हो, हमारी सारी इंद्रियों से ये पता चलता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो हमने द्वितीय अध्याय के जो है 58 श्लोक में पढ़ा था, उसमें क्या बोला था
कि कौन सा एक व्यक्ति होता है जो अपने आप की सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, और उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ, है ना। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यही सतोगुण में आके स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और फिर उसके बाद वो ऊपर आने लगता है। उसके बैठने का, उठने का, चलने का, बोलने का, सारी इंद्रियों पे कंट्रोल। और उसका उदाहरण क्या दिया था शिला प्रभुपाद ने? कछुए की तरह। विपरीत स्थिति आएगी तो क्या होगा? वो अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेगा, और फिर जब होगा तो उसने अपनी इंद्रियों को भूल लेगा। तो ये सतोगुण में जो रहते हैं वो है। तो हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं, और ऐसा हमें लगता है तो हम उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कर सकते हैं। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 12 पे। लोभा प्रवृत्तिर आरंभ, ये बहुत अच्छा है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ। एक माता जी श्लोक पढ़िए, एक माता जी जो है तात्पर्य पढ़िए, तो सभी लोग को मौका मिलेगा, है ना। वेरी नाइस। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्पृहा, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमा स्पृहा। रजसी एतानि जायन्ते रजस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरतवर्षभा। विवृद्धे भरतर्षभा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद भगवान कह रहे, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अब भगवान जब ये बात बता रहे हैं अर्जुन को, तो देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं कि जो राजा होते हैं ना, राजा में राजसी ठाट बाट में जो उत्पन्न होते हैं, तो उनमें रजोगुण होता ही होता है। करेक्ट। ये हमने पहले भी जाना था कि रजोगुण की एक विशेषता क्या है, कि आप किसी के लीडर हैं, आप जो है कोई नेता हैं, राजनेता हैं, आप जो है राजा हैं, या कोई भी ऐसी उपाधि पे उद्योगपति हैं, रजोगुण होगा ही होगा। क्योंकि बिना रजोगुण के आप वो उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते, आप उस पर कार्य ही नहीं कर सकते। तो वो उसकी ये विशेषता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भरत वंशियों में प्रमुख। तो पूरी भरत डायनेस्टी है, उसमें तुम कौन हो? प्रमुख हो, यानी कि तुम उस डायनेस्टी से हो, पर तुम्हें ये सारी चीजें बांधती नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम हो उसमें, पर उसमें होने के बाद तो ये सीख है कि रजोगुण में अगर आपको कोई उपाधि मिलती है, लेगा वही जिसके अंदर वो पावर होगी, करने की क्षमता होगी। क्षत्रियों में रजोगुण होता ही होता है। तो इसीलिए उनको ये सारी चीजें सौंपी जाती हैं। पर उसको वो, उसके अंदर एक गुण ये होता है कि वो सारी चीजों को राजा क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान को समर्पित कर देते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे सुनते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी, सुन पढ़ेंगे। अगर हरे तात्पर्य कृष्ण माता जी। तात्पर्य रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच जी। तो यहाँ पे जैसे भी हमने बताया कि वो जो है भरत वंशियों में प्रमुख थे, है ना। पर अर्जुन ये सब होने के बाद भी उनके अंदर लोभ नहीं था। और रजोगुण की एक क्या विशेषता क्या होती है, कि उसके अंदर ना बहुत आसक्ति होती है, लोभ बहुत होता है। मतलब जैसे शिला प्रभुपाद ने पहली लाइन में क्या लिखा है, रजोगुण व्यक्ति कभी भी पहले से पद जो है प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। जो भी उसको पद मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं होगा, उसको वो और आगे बढ़ाना चाहेगा, है ना। तो उन्होंने बहुत इसमें बताया है कि बढ़ने के लिए हमेशा लालच रहता है। मकान है, मकान नहीं महल बनाना है, 2 BHK से नहीं 4 BHK चाहिए, तो वो लगाया रहेगा उसमें, है ना। पर अर्जुन नहीं थे ऐसे। पर अर्जुन, इसी में हम इसे बहुत अच्छा एक उदाहरण ले सकते हैं। भगवत गीता में जब हम लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें ही अर्जुन स्वयं बोलते हैं। अर्जुन जब युद्ध के लिए बोला जाता है उनको, तो पहले तो मना ही कर देते हैं, है ना, कि नहीं जरूरत ही नहीं है करने की, है ना। तो भगवान कहते नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा तुमको, है ना। तो फिर अर्जुन उस समय ये बोलते हैं कि ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन भी तो भरतवंशी है, नहीं है? वो भी तो राजा के बेटे हैं। उनके तो पिताजी वैसे ही, उन्होंने तो लेके वो बैठे हुए थे राज में। इतना सब कुछ होने के बाद दोनों में कितना अंतर है। दोनों राजा के पुत्र हैं, दोनों रजोगुण से ही है, क्योंकि वो रहता ही रहता है, प्रोमिनेंट है।
उसके बाद भी क्या है कि वो जो है अर्जुन बोलते हैं कि इनको इतना लोभ है कि लोभ के कारण इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये अपने ही भ्राता से अपने ही कुल का हनन करने जा रहे हैं। समझ में आया? तो वो इस तरीके से बोलते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अपने ही मित्रों को, अपने ही सब लोगों को ये मारेंगे, सिर्फ किसके कारण? राज्य के कारण। सही है ना? तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हम महाभारत से देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से उसके अंदर वो लालसा बनी रहती है ना। और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा मंदिर बनवाते हैं, ये सब चीजें, तो ये सब हमेशा उसके अंदर रहती है ना। अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं? हाँ, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षभा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, रजोगुण में ये सब प्रकट होते हैं। क्या, कौन सी चीजें प्रकट होती हैं? तो आप देखेंगे इसमें लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मों में जो है कर्मों में हमेशा लिप्त रहना, और अनियंत्रित स्पृहा, इच्छा, है ना। ये सब क्या है? ये रजोगुण जब जिसमें रहेगा तो ये 5 चीजें उसमें प्रकट होती हैं। ये सेकंड लाइन में हम सुन रहे हैं इसमें, है ना, कि ये चीजें इनसे ही प्रकट होती हैं, रज। तो ये कौन कौन सी चीजें, जैसे हम लोगों ने सुना, तो ये जो लोभ है, नंबर 1 का जो लोभ है, लोभ जो है ये सारी चीजों को प्रकट करता है। और लोभ के आगे ही जब ये आगे बढ़ता चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें इसके ऊपर प्रभावी हो जाती हैं। और फिर क्या है, इसको जो है वो क्रोध में बदल जाता है, ईर्ष्या में बदल जाता है। लोभ अगर ज्यादा होगा और अगर वो चीज प्राप्त नहीं हुई तो क्या होगा, फिर वो ईर्ष्या में प्रकट हो जाता है। तो और इसका उदाहरण क्या है, अभी तो मैंने आपको दिया जो है अर्जुन का उदाहरण। उसका दूसरा उदाहरण क्या है, सेम दुर्योधन, रजोगुण में लोभ इतना था कि लोभ के बाद देखिए, राज्य होने के बाद भी भगवान ने क्या बोला था, कोई बात नहीं, एक छोटा सा खंड दे दो जिसमें वो अपना, नहीं, वो भी नहीं देंगे। उसके बाद है प्रसन्न नहीं होना, ईर्ष्या करना। तो जैसे जब कुछ नहीं दिया, अज्ञातवास हो गया तो बहुत खुश हो गया, प्रसन्न, चलो ठीक है, बढ़िया, चले गए। पर उन्होंने जब अज्ञातवास को, जो उनके शर्त रखी गई थी, वो उन्होंने जब पूरी कर ली तो फिर आ गए, तो उसको बड़ा बेचैनी होगी, अरे अब फिर से राज्य देना पड़ेगा, ये जीत गए। फिर उसने क्या किया, कुकर्म किए, सारे के सारे जो नहीं करने चाहिए वो सारी चीजें शुरू कर दी। तो वो रजोगुण उसको कहाँ ले गया, अंधकार में। करेक्ट, वो लोभ, वो आसक्ति, वो स्पृहा, वो सारी चीजें उसको कहाँ लेके गई, गहन लालसा में। और उसके बाद फिर उसका जो है अधोगति होने लगती। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, ठीक है। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं इसको, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है इस तरीके से। अब आ जाते हैं 13वें वाले श्लोक में। 13वें श्लोक में क्या है, तमोगुण के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च च प्रमादः मोह एव च च प्र- च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। विवृद्धि कुरु नन्दन। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। संगीता कुटेटा माता जी पढ़ना चाह रही थी, तो वो तात्पर्य पढ़ लीजिएगा बाद में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुनंदन, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सतोगुण में प्रकाश रहता है, उसे सब कुछ चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। और जो है रजोगुण में जो है वो लोभ बहुत होता है, मोह बहुत होता है, आसक्ति बहुत होती है, हमेशा क्रियान्वित रहता है, और वो उसको पकड़ लेती है अगर वो सही जगह से उसका उपयोग नहीं करता है। तो सारी 9 इंद्रियों में ये, जो शिला प्रभुपाद ने पहले श्लोक में बोला है ना, ये हम अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं। 9 इंद्रियों में प्रकाश, हर चीज शांत। 9 इंद्रियों में वेग, हर एक चीज में वेग होगा, आप सारी इंद्रियों में वेग होगा, सुनना बहुत चाहेगा, देखना बहुत चाहेगा, खाना बहुत चाहे, मतलब हर एक चीज। रजोगुण में रह के वो सारी चीजें। और तमोगुण में क्या होगा, कुछ नहीं करना चाहेगा, कोई भी इंद्रियों का यूज नहीं करेगा। क्यों, अंधकार, बिल्कुल लाइट ऑफ। लाइट ऑफ के बाद क्या होगा, कुछ नहीं। अब जब आप सोचिए, वो जो 9 द्वारों में है, हमारे दरवाजे पे अगर लाइट बंद हो जाए तो क्या होता है, सबसे ज्यादा चोरी डकैती वही होती है जहाँ लाइट नहीं होती। करेक्ट, चोर चोरी वही करता है, डकैती वही डालता है जहाँ पे क्या होता है, अंधकार होता है ना। क्योंकि उनको पता है ये लोग छुट्टी पे चले गए कहीं,
इन्होंने लाइटें बंद कर रखी हैं। ऐसा ही तो होता है मोहल्ले में, अगर सब जगह कोई चला जाता है तभी तो पीछे से डकैती होती है। तो वहां पे क्या है, वो सो रहा है, वो प्रमाद में है, उसे पता ही नहीं है कि उसकी इंद्रियों में कौन प्रवेश कर रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हम सबके लिए। तो यस, हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ प्रकाश नहीं होता, वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उनमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लक्षण हम लोगों ने सुना श्रील प्रभुपाद की जा रहा कि यहाँ पे क्या है, तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, वही 9 द्वारों पे वो कार्य करता है। और श्रील प्रभुपाद वो भगवान क्या कह रहे हैं, कुरु नंदन। तो सबसे बड़ा गुण क्या हमने सीखा था, जाना था तमोगुण का, वो काम नहीं करना चाहेगा। नहीं, काम नहीं करना चाहेगा, आलस करेगा, सोएगा। हमारे बच्चे जब बहुत हमें प्रिय होते हैं तो वो कहते हैं हमें सोने दो, तो हम लोग क्या कहते हैं, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ। क्यों? क्योंकि लाड़ करते हैं ना। भगवान कौन है, वो अर्जुन कौन है, कुरु नंदन है। वो कुरु डायनेस्टी में बहुत प्रिय हैं, सबके लाडले हैं, करेक्ट। पर क्या बोल रहे हैं, ये प्रमाद उनपे नहीं आया। लाडले भी अगर हो तो भी प्रमाद नहीं आने देना चाहिए। हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है। अगर हमारे ऐसा कोई है तो कह रहे कितने भी लाडले हो, पर कुछ चीजों का नियम तो तुम्हें पालन करना ही पड़ेगा, है ना। तो तमोगुण उस पर नहीं, लाड में तमोगुण नहीं जो है आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं। और अंधेरा, है ना, अपोजिट हो गया प्रकाश का, अंधेरा, जड़ता, काम नहीं करेगा, जड़ जैसे होता है ना, पड़ा रहा एक जगह पे, वो जड़ता हो जाती है, प्रमत्ता रहती है उसके अंदर, है ना। और मोह का प्राकट्य होता है, बहुत मोह होगा, बहुत आसक्ति होगी। और आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। ज्यादा मोह होने से क्या होता है, हम बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। कोई कुछ कुछ भी हो जाती है तो जरा जरा सी बात पे रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो समझ लीजिए तमोगुण वहां पे हमको प्रभावी कर रहा है। रोने का मतलब ही है जो है, जब अर्जुन जब युद्ध करने के लिए बाद में वो होते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो विचलित हो जाते हैं दूसरों को देख के। तब भगवान कहते हैं नहीं, तुम खड़े हो, तुम कैसे अल्पज्ञों जैसी बातें कर रहे हो, तुम पे ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसीलिए तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहां पे क्या था, मोह चढ़ गया था, वो तमोगुण का उसमें प्रभाव उनके ऊपर होने लगा था, और वो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। तो मोह का बहुत बड़ा है कि मोह ज्यादा होगा तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। हम जो सामने देखेगा, जैसे हम लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो एक्ट चल रहा है हम सोचते हैं ये हमारे साथ हो रहा है। इतना मोह हो जाता है, 3 घंटे के अंदर वो हम पे आकर्षित हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंधेरे में, है ना, तो अब देखेंगे कोई बिच्छू है, कोई चोर डाकू है, आराम से आपके घर में जाएंगे और आपकी सारी चीजों को चुरा के ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ अंधेरा है, 9 द्वारों में हमें कोई भी हमें पता नहीं चलता, इस तरीके से, है ना। अब इसी का एक जो है अंधेरा, है ना। अब हमारा ये अंधेरे का हो गया। अप्रवृत्ति जो होती है, निष्क्रियता, मतलब जड़ता जो बोला है यहाँ पे, प्रमाद हम लोगों ने पहले भी सुना था, लापरवाही, कोई भी काम ढंग से नहीं करना, सब चीजों में लापरवाही, प्रमत्ता, एक पागलपन सा छाया रहता है ना। अपनी भी चीजें खराब करेगा, दूसरों की भी चीजें खराब करेगा, तो वो लापरवाही। मोह, तो इस तरीके से जो है सब कुछ जो है मोह से वो सब अपना अपने आप को लुटा देता है ना, अपना समय, अपनी बुद्धि, सब कुछ मोह के कारण व्यर्थ करता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जानते हैं देखते हैं उसके बाद भी मोहग्रस्त होके अपने आप को जो है लुटा बैठते हैं। इसका उदाहरण है पतंगे का। हम लोगों ने देखा ना, इंद्रियों में, सारी इंद्रियों के बारे में, अभी इतना समय नहीं तो सारी इंद्रियों की बात करते हैं, जैसे 9 द्वारों की बात करी गई, तो इसलिए सारी इंद्रियों में एक एक हमारे भागवतम में उदाहरण दिए गए ना। तो पतंगा क्या करता है, मोह के कारण, अग्नि से उसको इतना मोह होता है, सिर्फ आंखों से वो देखता है, और देखने से क्या होता है, इतना मोह हो जाता है कि घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और फिर क्या होता है, मर जाता है। सही है ना। तो इसी तरीके से तमोगुण में जो व्यक्ति होगा, वो मोह के कारण घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, वो चीजें करता रहेगा, करते रहेगा, निकल ही नहीं सकता, और उसके बाद उसमें अपने प्राण दे देता है। तो वो तो सिर्फ एक देखने की वजह से ऐसा होता है। हमारी तो सारी 9 द्वारें, सारी इंद्रियां जो हैं, मोह में अगर आ जाती हैं तो क्या होगा, हम छोड़ नहीं पाएंगे और हम उसी में ही अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। तो इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है एक छोटी सी मैं आपको
ये तुम्हारा पूरा हो गया। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, चेतना रहती है निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। तो इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण मैं बताती हूँ आपको। उदाहरण नहीं है, सीख है बहुत अच्छी। और हमें हमारे लिए बहुत मोटिवेशन भी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम पे गुरु की कृपा कितनी है, भगवान की कृपा है, इसलिए हमें गुरु प्राप्त हुए। गुरु प्राप्त हुए हैं तो उन्होंने हमें एक ऐसी संस्था से जोड़ा है जिसमें हम ये रोज पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम भगवत गीता कभी पढ़ते नहीं, हमें पता ही नहीं चलता क्या मोह है। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है, करेक्ट। हमें ये पता चलता है कि इन 3 गुणों से बंधे हैं। अरे हमारा जो मन करेगा हम वही तो करेंगे, है ना। जब अभी कोविड आया था तो कोविड में हम सब लोग बंद हो गए अंदर, है ना। तो जो भक्ति में थे उनके लिए तो बूंद था। हम लोगों ने सब भक्ति के अच्छे अच्छे काम किए, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की और इसमें कई सारी चीजें हम लोगों ने की, करेक्ट। पर जो भक्ति से नहीं जुड़े थे वो कितने विचलित हो गए। और ऐसा नहीं था कि हमारे परिवारों में परेशानियां नहीं आई, सबकी परेशानियां, क्योंकि वो तो सबके ऊपर चल रही थी, पर फिर भी धैर्य था। सीखने की बहुत अच्छी था कि हम सीख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा, मेरा अपना रियलाइजेशन में अपने देखा कितने लोग चले गए और उनके साथ कोई जा भी नहीं पाया, अकेले ही गए वो। अकेले उनका सारा कार्यक्रम हुआ, कोई उनके साथ नहीं। तो उस समय रियलाइजेशन क्या होता है कि अगर भगवान ना चाहे तो आप किसी के साथ जा भी नहीं सकते। भगवान के धाम तो बहुत दूर की बात है, शमशान घाट तक नहीं जा सकते, है ना। तो वो बहुत अच्छी सीख थी। बाकी इतनी सारी जो चीजें हम लोगों ने इकट्ठी कर रखी हैं, हम कुछ यूज कर पा रहे थे, कुछ यूज नहीं कर पा रहे। अननेसेसरी हमने चीजें इकट्ठी करी थी और उसका कोई उपयोग नहीं था। तो इसलिए बहुत सुंदर ये सीख थी कि इतने रजोगुण के कारण हम इतना सब कुछ इकट्ठा करते हैं जिसका अंत में कोई उपयोग नहीं होता है। तमोगुण के कारण हम ऐसी ऐसी चीजों को करते हैं जिसका कोई बाद में उपयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ निरर्थक चीजें। तो वो हमें सीख भगवान ने दी थी। तो इसी तरीके से जो हमारा ये इस्कॉन मंदिर है, इसने कितनी सेवा की थी, है ना। बाहर जाके लोगों को प्रसादम देना, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिर्फ भोजन चाहिए था लोगों को, कपड़ा नहीं चाहिए था, उच्च नहीं चाहिए था, सिर्फ भोजन चाहिए था। लोगों को संग भी नहीं चाहिए था, क्योंकि संग से तो फैल ही रहा था। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए जिससे वो अपनी जीवन चला सके। तो इस तरीके से तो हमें ये दिया था। पर इस इस्कॉन ने हमें बहुत सी चीजें दी हैं। लोग पूछते हैं ना कि आपके इस्कॉन जो है इस समाज में क्या जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो एक जो हमारे शिक्षा गुरु है, उनसे पूछा गया कि जो है कि आपका ये इस्कॉन क्या कंट्रीब्यूशन करता है समाज के लिए। ये शिक्षाएं जो पढ़ रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो है 5,02,000 लोग जो है जेल में बंधे हुए हैं, है ना। उसमें से इस्कॉन का एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ये कंट्रीब्यूशन है किसका, इस्कॉन का। क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो पहले से ही जेल में हैं, और कृत्य करेंगे तो जेल में क्यों जाएंगे, तो वो कृत्य नहीं करते हैं। उसके बाद जो है 2.5 लाख से ज्यादा जो है सुसाइड होते हैं, उसमें से ये भक्तों में से आपको कोई नहीं मिलेगा, सही है ना। और उसके बाद से 60 लाख से ज्यादा क्राइम होते हैं, हर तरीके के क्राइम होते हैं, उसमें से इस्कॉन का भक्त आपको नहीं मिलेगा। इस्कॉन की बात नहीं है ये, कोई भी संस्था जो आपको चरित्र आपका बढ़ा रही है, आपको शास्त्र पढ़ा रही है, उसका सबसे बड़ा योगदान है कि वो इन चीजों में लिप्त नहीं होगा। तो क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना। और उसके बड़े बहुत बड़े बड़े लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं जो आपको बहुत सारी पढ़ाई करती हैं। इस्कॉन भी आपको क्या पढ़ता है, पढ़ाई करवाता है। उसमें से आपको वो क्या कर ये बताता है कि हमको किसी को क्या है, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए। लगता तो बहुत छोटी चीजें हैं, पर आईएएस पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी होने के बाद भी वही कार्य करते हैं। दूसरों से छल करेंगे, झूठ बोलेंगे, गलत कार्य करेंगे। तो वो तो उस भौतिक पढ़ाई में उन्होंने नहीं सीखा, पर यहाँ पे इस आध्यात्मिक संस्थान में हमने ये सीखा कि हमें किसी के साथ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो अपना जीवन सुधारते हैं और दूसरों का भी जीवन सुधारते हैं। तो क्या ये जो है संस्था उपयोग नहीं है, उपयोगी नहीं है क्या? वो हमको जो है सहायता नहीं दे रही है समाज के लिए? अवश्य ही दे रही है। और श्रील प्रभुपाद हमको भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि तुम अर्जुन की तरह क्या है, इस भगवत गीता को ग्रहण करो। अर्जुन क्या करते थे, अर्जुन अंधेरे में तीर मार सकते हैं, अर्जुन अंधेरे में तीर मार सकते हैं। और यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पे अंधेरे की बात की जा रही है। तमोगुण अंधेरा, रजोगुण ज्यादा हो गया तो अंधेरा, हमारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती। पर भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शुरू में ही बोलते हैं, जो भी भगवत गीता को अर्जुन की तरह समझेगा वो भगवत गीता को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो भगवान गुरु के माध्यम से हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुमको इन रजोगुण में तमोगुण में क्या करना है, अपने आप को संभालना है।
इतना प्रखर बनना है कि तुम इससे बाहर निकल के आ सको। तो ये जो क्राइम हो रही है, ये सब चीजें हो रही है, किसके कारण होते हैं? सिर्फ दो ही गुणों के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण। और इससे बाहर निकलने के लिए कौन सिखा रहे हैं हमको? श्रील प्रभुपाद उपाय बता रहे हैं कि अर्जुन की तरह तुम अपने आप को उतना पारंगत करो, इससे निकल के आओ, और तुम कर सकते हो। और इसी का प्रशिक्षण जो है हमें इस संस्थान में जो गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं, है ना, तो ये जो परंपरागत तरीके से जो हमें सिखाया जा रहा है, हमको हमको बहुत ऋणी रहना चाहिए। अगर हम किसी भी भगवान की कृपा से उनके समीप आ गए हैं और वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपसे ज्यादा धनी कोई व्यक्ति नहीं है। आपसे ज्यादा जो है जिसको बोलते हैं ना कि फॉर्चुनेट, आपसे ज्यादा फॉर्चुनेट कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको जो वो धन दिया है भगवान ने, जो और किसी को नहीं दिया है। तो हमें अपना धन को क्या करना चाहिए? सतोगुण में रह के उसको बांटना चाहिए, रजोगुण में नहीं। हमारे पास है तो हम गर्व से करेंगे, नहीं, सतोगुण में कि जो मुझे मिल रहा है हम उसको दूसरों को देंगे। इसका बहुत अच्छा है, हम जो जो दूसरों को, तीन चीजें होती हैं। एक होता है एक व्यक्ति जो वो सीख रहा है वो दूसरों को सिखाएगा, वो कोई भी चीज हाइड नहीं करेगा। सतोगुण में कोई भी व्यक्ति हाइड नहीं करता, बताता इसलिए है कि सबका उद्धार हो। जैसे श्रील प्रभुपाद, गुरु लोग, सब लोग ऐसे ही करते हैं ना। रजोगुण में व्यक्ति जब दूसरों को बताता तो क्या होता है? मान के लिए, कि देखो मुझे इतना आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, ये हो गया। और तमोगुणी व्यक्ति कैसे बताता है? कोई बता सकता है? अगर ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो। हम्म। वो अपना पागलपन दिखाएगा उसको लेकर, वो पागल हंसने की वो तरह मत को बताता ही नहीं है, वो कुछ बताता ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है और वो कुछ शेयर नहीं करता। जैसे शेयरिंग की बात जब चल रही ना, तो तमोगुण व्यक्ति हमेशा छुपाएगा, बताएगा नहीं, कभी नहीं बताएगा वो। देखिए मादक पिएगा तो भी नहीं बताएगा, है ना, भाई गलत चीजें करता है तो भी छुपाता है, और वैसे भी छुपाता है। तो हम मादक सेवन नहीं करते, पर अगर हम अपनी चीजों को हाइड करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस भाव में हाइड कर रहे हैं। सतोगुण में कर रहे हैं तो सब ठीक है कि कोई चीजें हमें नहीं बतानी चाहिए, हम नहीं चाहते वाहवाही हो तो अलग बात है। हम किसी की हेल्प के लिए बता रहे हैं तो सतोगुण में कर रहे हैं, और हम छुपा रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या के कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो तमोगुण बढ़ाता जाएगा, क्योंकि हमको उस चीज से मोह है कि दूसरा ना देख ले। समझ में आ रहा है ना? यही चीज सीख रहे हैं हम। छोटी छोटी चीजों पे, हर एक चीज पे हमें अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए, अच्छा ये सतोगुण में हुआ, रजोगुण में हुआ या तमोगुण में हुआ? बस जैसे ही हम ये प्रश्न करेंगे कंटिन्यू, तो धीरे धीरे भगवान आपको, जैसे ही आप कार्य करेंगे तुरंत बोलेंगे ये किसमें किया तुमने, रजोगुण में था, तमोगुण में। तो प्रश्न करना है, थोड़ा वेट करना है और फिर एक्शन लेना, तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इस तरीके से हमको भगवान बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत प्रैक्टिकल है, और हमें हर समय, क्योंकि हर समय इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हम जो ये गुणातीत जो कार्य है भगवान के, है ना, भक्ति के जो अंग है, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, धाम में जाना, भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रसाद जो है ग्रहण करना, इन सब को जो है ध्यान से बुद्धि पूर्वक जो है सतो गुण में करें, और फिर जो है धीरे धीरे हम जो है इन तीनों बंधनों से बाहर निकल आएंगे, है ना। कोई भी समय हो, कोई भी काल हो हमारे जीवन का, वो हमें भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें आशीर्वाद के रूप में अवश्य ही प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम सत्व को यहाँ पे विराम करते हैं। तो आज का पूरा दिन, कल का जो भी आप लोग का त्रिदिवसीय जो हमारे त्योहार है, उसको हम सतोगुण में अच्छे से, अच्छी मानसिकता से दान करें। और दान करते समय भी हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है भगवान का है, ये हम अर्पण कर रहे हैं, ऐसा गृहस्था हमको दान करना चाहिए। तो शास्त्र दान हो, अन्न दान हो, ज्ञान का दान हो, है ना, जो भी दान हम कर सकते हैं हमें अवश्य अवश्य आज के दिन करना चाहिए। भीष्म देव से प्रार्थना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तिल का जो है दान करना चाहिए, तिल का सेवन आज नहीं तो कल कर सकते हैं, आज तो हम भगवान को ऑफर करेंगे, कल हम उनका सेवन जो है एज ए प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से हम आज अपना ज्यादा से ज्यादा जप करें सत्वगुण में रह के, और अपना पूरा दिन जो है कृष्ण भावना भावित बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। शक्तिला एकादशी की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। Hare Krishna, Mataji. Thank you so much.